हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि हम अपने पैकेट ट्रेसर में लिंक्सिस WRT300N वायरलेस राउटर के ऊपर मैक एड्रेस सिक्योरिटी कैसे लगा सकते हैं। तो मैक एड्रेस फिल्टरिंग को एनेबल करने के लिए सबसे पहले मेरे को अपने वायरलेस राउटर के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं अपने लैपटॉप पे बैठता हूं और वेब ब्राउजर में जाके अपने इस वायरलेस राउटर का आईपी एड्रेस एंटर करता हूं, जो कि है 192.168.0.1 और यूजर नेम पासवर्ड, जो कि इस केस में एडमिन और एडमिन है, या जो भी यूजर नेम पासवर्ड हो उसको एंटर करता हूं। तो लास्ट वीडियो में हमने देखिए इस वायरलेस टैब को क्लिक करके यहां से वायरलेस सिक्योरिटी को क्लिक किया था और एक सिक्योरिटी स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट किया था, जो कि था सिक्योरिटी मोड हमारा WPA पर्सनल, और एक की एंटर की थी और उसके बाद क्लाइंट से इसकी कनेक्टिविटी बना के देखी थी। इसी के बिल्कुल साथ में है वायरलेस मैक फिल्टर। तो मैक फिल्टर, जैसे कि आपको आइडिया होगा कि मैक एड्रेस हमारा फिजिकल एड्रेस होता है और ये लैन कार्ड के ऊपर इम्प्रिंटेड होता है, यानी कि आप इसको बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग फिल्टरिंग कर दूं, अगर मैं यहाँ पे देखिए आपकी स्क्रीन पे इस प्रॉपर्टी को मैं एनेबल कर दूं, यहाँ पे कुछ मैक एड्रेसेस को एंटर कर सकता हूं, यानी कि फिजिकल एड्रेसेस को एंटर कर सकता हूं, जिससे कि उसके बाद उनको मैं यहाँ पे कनेक्ट होने से रोक भी सकता हूं, जैसे कि प्रिवेंट लिखा हुआ है, और मैं उन्हीं को ही केवल परमिट कर सकता हूं। तो ये बहुत हाई लेवल की सिक्योरिटी आपके नेटवर्क में, वायरलेस नेटवर्क में प्रोवाइड करता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आपके नेटवर्क में 10 या कुछ 20 वायरलेस सिस्टम्स हैं और आप उनकी एंट्री यहाँ पे कर दें और फिर उसके बाद उन्हीं को केवल परमिट कर दें, तो नए सिस्टम्स आपके नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो इस सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए ये जो लैपटॉप्स मेरे पास हैं, इनके मैक एड्रेसेस मुझे मालूम होने चाहिए। तो मैं इनके मैक एड्रेसेस पता लगाता हूं। तो उसके लिए मैं एक कमांड लिखता हूं, ipconfig/all। तो रियल एनवायरनमेंट में भी ये फिजिकल एड्रेस को देखने के लिए यूज होती है। तो देखिए ये मेरे इस जो लैपटॉप है इसका मैक एड्रेस है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। देखिए लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मेट है वो कुछ डिफरेंट है। जो इसको फॉर्मेट ये यूज कर रहा है, इसमें डॉट लगा हुआ है और ये है तो हेक्साडेसिमल में, इसमें मेरे को थोड़ा सा चेंज इसको करना पड़ेगा। तो वो क्या चेंज होगा, क्योंकि जो हमारा ये राउटर यूज कर रहा है, इसे ये यूज कर रहा है विद कॉलन्स। तो मैं दोबारा से इसको एंटर करता हूं, या जैसे आपको मैंने पहले भी बताया है कि हमारे पास पैकेट ट्रेसर में एक अच्छी फीचर होती है कि मैं इसी वायरलेस डिवाइस को या कोई भी राउटर या स्विच को डबल क्लिक करके इसके GUI या उसकी प्रॉपर्टीज में जाके उसके CLI मोड में जा सकता हूं। तो मैं यहां से भी इसको कॉन्फ़िगर कर सकता हूं। तो वैसे ही वायरलेस को क्लिक करना है और इसकी मैक एड्रेस फिल्टर में जाके देखिए इस प्रॉपर्टी को मैं एनेबल करता हूं और देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन ये जो मैक एड्रेस ले रहा है, इसको विद कॉलन्स ले रहा है। तो मेरे को थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे वो एड्रेस को पेस्ट कर देता हूँ। और रियल एनवायरनमेंट में भी आप बहुत सारे तरीकों से इन मैक एड्रेसेस को देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कॉलन लगाता जाता हूँ। तो पहले मैंने यहाँ कॉलन लगाया और डॉट रिमूव करके तो ये सारा एड्रेस मैं प्रॉपर उसी वे में ले लेता हूँ जिस वे में मेरा ये डिवाइस एक्सेप्ट करता है। तो डॉट्स भी हटा के उसकी जगह पे कॉलन्स एंटर कर रहा हूँ। तो देखिए ये मेरे इस फॉर्मेट के साथ मैच कर रहा है ये फॉर्मेट। तो मैंने इसमें कॉलन्स ऐड कर दिए और इसके बाद मैं इसको अब प्रिवेंट भी कर सकता हूं और परमिट भी कर सकता हूं। तो सबसे पहले मैं इसको प्रिवेंट करता हूं और आपको दिखाता हूं कि क्या इससे कम्युनिकेशन होता है। तो जैसे ही देखिए मैं सेव करूंगा सेटिंग्स को, तो इमीडिएटली ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इसका कारण क्या है, क्योंकि हमने ये मैक एड्रेस लगाया है और इसकी फिल्टरिंग कर दी है, और फिल्टर होने के बाद हमने जो ऑप्शन सिलेक्ट की है वो है इस मैक एड्रेस वाले सिस्टम को प्रिवेंट करना चाहते हैं इस वायरलेस राउटर से या एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट होने के लिए। अब चलिए इसकी नीचे वाली दूसरी ऑप्शन को देखते हैं, जो क्या है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि परमिट पीसीज लिस्टेड बिलो टू एक्सेस वायरलेस नेटवर्क। ये ज्यादा सेफ ऑप्शन मानी जाती है। अगर आप चाहते हैं कि यही कंप्यूटर्स जो यहाँ पे इस लिस्ट में एंटर होंगे उन्हीं को ही केवल परमिट हो आपके वायरलेस लैन को एक्सेस करना, तो आप इसको यहाँ से परमिट को सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद इसकी सेटिंग्स को सेव करते हैं। और अब देखते हैं कि इमीडिएटली यही सिस्टम केवल इस वायरलेस राउटर से कनेक्ट हो जाएगा और ये वाला डिस्कनेक्ट, क्योंकि इसके ऊपर हमने कोई भी देखी। तो इमीडिएटली इसकी कनेक्टिविटी इस राउटर के साथ, वायरलेस राउटर के साथ बनी दिखा रहा है ये, और क्योंकि हमने इसको परमिट कर दिया। और जो दूसरा सिस्टम था उसका मैक एड्रेस हमने यहाँ पे एंटर नहीं किया है, इसलिए वो हमारे इस वायरलेस राउटर के साथ या हमारे वायरलेस लैन के साथ जुड़ नहीं सकता है। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि हम अपने वायरलेस लैन को वायरलेस मैक फिल्टर सिक्योरिटी के साथ कैसे सिक्योर कर सकते हैं। और इसमें दो ऑप्शन, प्रिवेंट और परमिट में, जिसमें प्रिवेंट में हम जो क्लाइंट्स इस मैक एड्रेस लिस्ट में होंगे उनको हम अपने नेटवर्क से जुड़ने से रोक सकते हैं, या फिर परमिट में हम उन्हीं मैक एड्रेसेस को यहाँ पे उन्हीं
मैक एड्रेसेस को जो कि मेरे एक्चुअल पीसीज के या लैपटॉप्स के हैं यहाँ पे एंटर करके उनको हम अपने वायरलेस नेटवर्क का एक्सेस दे सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।